जो ह्यूमन ब्रेन से करना है, जिसमें हमने कोई पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी, पेपर इस्तेमाल नहीं करना, कोई डिवाइस, कैलकुलेटर, कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी और कोई मोबाइल वगैरह हमने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, इसको कहते हैं मेंटल मैथ। एक और कन्फ्यूजन थी, ये बिल्कुल भी कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ये पूरा एक कोर्स वर्क है। आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स सीखेंगे तभी जाके आप चीज़ों को क्विकली और एक्यूरेटली करना सीखेंगे। ये नहीं हो सकता कि अगर बहुत सी ऐसी आपको मिलेंगे इंटरनेट पे कि एक ट्रिक सीख लें 11 को मल्टीप्लिकेशन करने की, हम वो सब कुछ सीखेंगे लेकिन वो एक पूरे कोर्स का पार्ट है, तो कोई ट्रिक नहीं है, ये पूरा एक कोर्स वर्क है। और प्रैक्टिस के साथ और मेहनत के साथ और सब्र के साथ, क्योंकि पुरानी चीज़ सीखी हुई के साथ एक नई चीज़ सीखना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये बिल्कुल भी आपने इसको ट्रिक एज्यूम नहीं करना, दिस इज़ नॉट अ ट्रिक, दिस इज़ प्रॉपर कोर्स वर्क। फिर हमने कल डिफरेंट मेंटल मैथ के सिस्टम्स पढ़े थे। अबैकस चाइनीज़ है, लिमिटेशन है, फिर उन्होंने उसको एडवांस किया। 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल एक आर्ट डाल के। प्रिग्रेनत ठाकुर है, ये इंडिया का है, इसने काफ़ी सिस्टम्स को लेकर बनाया। कुमन जापानीज़ है लेकिन अमेरिकन कंट्रीज़ और यूरोप के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड है मेंटल मैथ का। उसके बाद आर्थर बेंजामिन, ये भी यूरोप के अंदर यूज़ होता है। ट्रेंचटेनबर्ग एक कैदी था जो कि रशिया में कैद रहा ड्यूरिंग हिटलर के दौर में। नाजिस जो कैंप थे, टॉर्चर कैंप, उसने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, बहुत ज़हीन इंसान था ये, आर्म फैक्ट्रीज में इंजीनियर था। तो जब उसको कैद में डाला गया तो उसने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए ताल कोठड़ी के अंदर 3 साल सिर्फ नंबर्स के साथ खेल खेल के 3 साल गुजारे और मेंटल मैथ एक ईजाद किया जो कि आज रशिया के बच्चे उसी मेंटल मैथ को यूज़ करते हैं। उसके बाद वेडिका मेंटल मैथ है, ये इंडियन और बांग्लादेशी कंट्रीज में भी पढ़ाया जाता है, इसकी भी काफ़ी लिमिटेशंस हैं। हमने ये देखा था कि हमारे मुल्क में कौन सा मेंटल मैथ है, तो हमारे मुल्क में रट्टा मेंटल मैथ है, जो कि हमारे एजुकेटर्स ही समझते हैं कि हम लोग भी मेंटल मैथ इस्तेमाल करते हैं। जो हम 2 2 8 8 16 हम वो याद करते हैं, दैट इज़ मेंटल मैथ, दैट इज़ नॉट मेंटल मैथ। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर कौन सा पढ़ना है हमने, मेरा ज़्यादा ट्रेंड या ज़्यादा जो झुकाव है वो रशियन और कुछ मिक्सचर है ग्रनत ठाकुर का, क्योंकि उसने काफ़ी वर्किंग की हुई है। तो हर मेंटल मैथ आपके अपने इलाके, आपके अपने करिकुलम के मुताबिक बनाया जाता है। तो ये हमने कल देखा था कि हमारा किसके ऊपर होगा। हमने फिर एदाद को देखा था, नंबर के तसव्वुर, हमारे जहन में नंबर के तसव्वुर डिफरेंट तरह से जो हैं अटैच होते हैं। 7 का मतलब 7 डेज ऑफ वीक, 24 का मतलब 24 घंटे, हर नंबर हमारे जहन में कोई ना कोई अटैचमेंट करके रखता है। उसके बाद हमने इमेजिन किया था कि आपके जहन में कौन सी तस्वीर है नंबर्स के टेबल की, जो जब आप करना शुरू करते हैं कैलकुलेशन तो वो आपके जहन में आती है। कुछ लोगों को एक्टिवली इसका जवाब याद था और उन्होंने एक्सप्लेन किया था, कुछ लोगों के जहन में है ये पिक्चर, उनको उनको जो है अपेरेंटली उनको ये याद नहीं है। तो मैंने बताया था कि मेरे स्कूल में जो फर्स्ट टाइम जब मैं मैथ पढ़ रहा होता हूँ या गिनती पढ़ रहा होता हूँ, तो मेरे जहन में जो पिक्चर चल रही होती है वो समथिंग लाइक इस तरह का चार्ट होता है। तो ये हमने देखा था कि हमने इस चार्ट को कल बदलने का प्लान किया था और ये तो हमने नंबर्स को एज्यूम करते हुए आगे मेंटल मैथ के अंदर हमने नंबर्स को किस तरह देखना है, नंबर्स को किस तरह एज्यूम करना है, नंबर्स किस तरह बढ़ते हैं, 1+2+3+4, ये किस सर्कल, हमने सर्कल की फॉर्म में एक उसका मेथड सीखा था। 10 सर्कल पॉइंट इसको कहते हैं, 10 पॉइंट सर्कल। सिंपल था, एक सर्कल उसको 10 में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 आ जाता था। इसके बाद ये सर्कल रिपीट होना शुरू हो जाता था, यहाँ पर 11 आ जाएगा, 12, और ये चलते 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 हम, मैं दोबारा कर देता हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एक दो आज लोग नए हैं ताकि उनके लिए। तो ये 11 हो जाएगा, दैट बिकम्स 12, और ये दोबारा जब सर्कल करके आएगा तो ये फिर उसके बाद यहाँ पर 21 आ जाएगा, और ये करते 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 91 भी यहीं पर आएगा, 99 यहाँ पर आएगा। ये पूरी की पूरी एक एक सर्कल के अराउंड इस तरह, और ये इन्फिनिटी है, ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक आप लिख सकते हैं वहाँ तक जाएगा। इन्फिनिटी नंबर्स हैं, अगर आप स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते तो आप नंबर्स को भी काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हमारा माइंड टेंडेंसी रखता है चीज़ों को कंप्लीट करने की। हम जैसे ही नंबर्स देखते हैं तो हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जब हम गाड़ी के नंबर देखते हैं 9 to 7 तो हम देखते हैं अच्छा 930 के करीब है। जब हम 1800 नंबर देखते हैं तो हम देखते हैं 2000 के करीब है। या हम ये करते हैं फिर हमको वैसे ही फॉर फन ऐड प्लस माइनस करना शुरू कर देते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम नंबर से कोई ना कोई ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है मेंटल मैथ का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आपने
कंप्लीमेंट देखना है, कौन से नंबर को कंप्लीट करके होल होल नंबर हमारे पास सबसे पहला आता है 10। तो 10 को कंप्लीट करने के लिए कौन सा नंबर रिक्वायर्ड है? 9 को कौन सा नंबर चाहिए? 1 चाहिए। 8 को क्या चाहिए? 2 चाहिए। 7 को क्या चाहिए? 3 चाहिए। 6 को क्या चाहिए? 4 चाहिए। और 5 को 5 ही चाहिए। इस वक्त सर आई एम ट्रैवलिंग टुवर्ड्स माय विलेज बट आई एम ट्राइंग टू बेस्ट माय टेक। जी आप रिकॉर्डिंग क्लास भी ले सकते हैं बाद में, कोई मसला नहीं है। ये साथ साथ मैसेज भी आपके आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमने कल देखी थी और हमने वहाँ से ये चीज़ सीखी थी कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस सबसे पहले इसकी करनी है। 9 + 1 10, 8 + 2 10, 7 + 3 10, 6 + 4 10। ये बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है, लेकिन क्योंकि एक हम नया मॉडल सीखने जा रहे हैं, आपने 12 साल 13 साल 14 साल इवन के 16 साल आप कुछ और पढ़ते रहे हैं, किसी और तरह से मैथ करते रहे हैं, तो शुरू में आपको ये बहुत अजीब लगेगा। हालांकि ये इंतहाई आसान और आपके दिमाग के ऐन मुताबिक है, लेकिन क्योंकि नया है इसलिए आपको मुख्तलिफ लगेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ 20 से 25 मिनट, बल्कि 20 मिनट डेली आप खुद अकेले बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ग्रिप इस पे हो जाएगी। उसके बाद हमने ये एक एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज में हमने डिफरेंट कम्बिनेशन बनाए थे। 10 को बनाने के लिए एक ऑलरेडी बना हुआ था 1 2 7, फिर आप लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। नीचे 2 2 6 बन जाएगा, उसके बाद 1 1 8 बन जाएगा। इस तरह डिफरेंट 8 कम्बिनेशन बनते थे। ये देखें, ये सारे कम्बिनेशन आपके पास 10 के बने। ये हमारा एक कंप्लीटिंग द होल और 10 पॉइंट सर्कल हमने कल सीखा था। मज़ीद आगे जाने से पहले एक चीज़ जो मैंने आपको कल कही थी कि हम कुछ मेंटल मैथ भी सीखेंगे और मैथ से रिलेटेड कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी हम लोगों ने सीखनी है। अभी तक आपने ज़िंदगी में 9 नंबर देखे हैं, 10 नंबर देखे हैं, ज़ीरो को भी ऐड कर लें। आपने 1 से लेकर 9, जब उसके बाद आप ज़ीरो, इसके दरमियानी नंबर आते हैं सारे। या मैं अगर लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। ये माइनस भी हो जाता है, डेसिमल में चला जाता है, फ्रैक्शन में चला जाता है, परसेंटेज में हो जाता है, वो एक स्टोरी है। लेकिन इसके अलावा दुनिया में कोई नंबर एग्जिस्ट करता नहीं है। ये 1 ऐसे क्यों लिखा गया? चलें 1 के बारे में तो आप कह सकते हैं कि 1 ऐसे इसलिए लिखा गया कि ये 1 है। रोमन में भी 1 ऐसे लिखा जाता था, आपने ये गिनती देखी होगी रोमन वाली। ये 3 है, ये 4 है, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 9। ये 1 तो आ गया समझ। ये 2 ऐसे क्यों लिखा गया? हमने कल ये कहा था कि हम नंबरों से दोस्ती करेंगे। अगर आप इनसे दोस्ती करेंगे तो ही इनको समझ सकेंगे। दोस्तों को समझने के लिए उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर आपका एक दोस्त मोटा है तो आपको पता होना चाहिए मोटा क्यों है, ये खाता ज़्यादा है या कोई बीमार है। अगर आपका दोस्त पतला और एथलीट है तो उससे पूछोगे भाई क्या करते हो, मुझे भी बताओ। तो दोस्ती जब करनी है नंबरों से तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक नंबर तो आपको लॉजिक समझ आती है गाइस, कि 2 ऐसा क्यों है। ये 2 को ऐसे भी लिख सकते थे। ये 3 ऐसा क्यों है? ये 4 को ऐसे किसने लिखा? ये 5 को ऐसे कैसे लिखा गया? ये 8 ऐसे क्यों हो गया? 2 दायरे इसमें आ गए। तो ये एक इस पे बहुत से लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जिसके ऊपर एक सब लोगों की इत्तेफाक है हिस्टोरियन का। ये तकरीबन आज से 1700-1800 पहले, 1800 साल पहले, 2000 अप्रोक्सीमेट साल पहले नंबरों को इस तरह लिखने की प्रैक्टिस शुरू हुई थी। रोमन से हटके इस पे हुआ। उसके बाद आके ये 10th सेंचुरी में जब इंडियंस ने और अरेबिक स्कॉलर ने इस पर काम किया तो उस वक्त फाइनल इनको शेप दी गई। जो बेसिक 1 है वो इस तरह लिखा जाता है। अब तो देखें डिफरेंट फ़ॉन्ट है ना, आप अगर कंप्यूटर में देखें तो हज़ार तरह के फ़ॉन्ट हैं। 3 को लिखने के 10 तरीके हैं, 8 को लिखने के 3-4 मेथड आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड पहली दफ़ा राइटिंग में लाया गया नंबर को हम आज वो देखेंगे, ताकि आपको आंदा ये याद रहे जहन में कि ये 2 ऐसा क्यों है। 1 को ऐसे लिखा गया था, 2 को ऐसे लिखा जाता था, 3 को ऐसे लिखा जाता था, 4 को ऐसे लिखा जाता था। ये ऐसे लिखा जाता था। 5 को ऐसे लिखा जाता था, 6 को ये लिखने का तरीका था, 7 को लिखने का जो तरीका का डिफाइन हुआ था दैट इज लाइक दिस। उसके बाद 8 को लिखने का तरीका ये था, और 9 को लिखने का तरीका ये था, और 0 एज यूजुअल 0 ही था।
अब आप ये वो बेसिक स्टैंडर्ड है जो नंबर्स डिफाइन किए गए थे, गौर करें, तलाश करने की कोशिश करें कि ऐसी क्या चीज़ है, ये एक लॉजिक है प्रॉपर, उसकी बेस पे ये शेप डिफाइन की गई थी। और ये बड़ी यूनिक शेप्स हैं, अभी जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा जिसके तहत ये बनाई गई थी, तो आपको समझ आएगा कि वाकई नंबर्स इसके अलावा बनाए ही नहीं जा सकते थे। तो कोशिश करें, आप में से कोई अगर आपके माइक ऑन है, कोई बताना चाहे, कोई गेस कर सके कि ऐसी शेप्स किस बेस पे या किस लॉजिक पे बनाई गई। जी इमरान, आपका माइक ऑन है। जी माइक ऑन है आपका। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम। सर इस नॉइज़ के लिए आवाज़ में नॉइज़ बहुत आ रही है। नॉइज़ आ रही है, एक मिनट रुकें। जी किसी और को भी वॉइस में प्रॉब्लम है? मैंने वैसे माइक वगैरह सेट कर लिया है, पहले भी सेट। यस सर, प्रॉब्लम आ रहा था। अब ठीक है? यस सर, अब बेटर है। चले, मैंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन चले मसला बताने से शायद सॉल्व हो जाता। यस सर। अच्छा, तीन लोगों की तरफ से आया, इसका मतलब वाकई वॉइस में प्रॉब्लम है। चलें, अब मेरे ख्याल से ठीक है। मैं आवाज़ भी ऊंची कर लेता हूँ और मैंने माइक करीब भी कर लिया, क्योंकि शोर तो कोई नहीं है यहाँ पर। अब ये डिस्टॉर्शन आउट ऑफ कंट्रोल है मेरे से, तो चलें। अब ठीक आ रही है? यस सर। चलें, गुड है जी। Yes, sir. Your voice is clear now. चलें, थैंक यू। तो हमने ये नंबर्स के बारे में, ये अभी मैं आपको बता रहा था कि कोई एक ऐसी चीज़ है, आप कोशिश करें इन नंबर्स को देखने के बाद कि किस बेस पे ये शेप्स बनाई गई थी। सर कोई कॉर्नर बेस। कॉर्नर बेस, ठीक है। और और जी जितने डिजिट्स हैं उतने कॉर्नर है हर एक में, जो नंबर है 1 में 1 है, 2 में 2 है। ठीक है, शेप्स। चलें, मैं आपको बताता हूँ, इसमें एंगल्स डिफाइन किए गए हैं, जरा देखते जाएं। मैं ड्रॉ करता जाता हूँ। 1 में एक एंगल होता है, 2 में 2 एंगल होते हैं, 3 में 3 एंगल हैं, 4 में 4 एंगल हैं, 5 में 5 एंगल हैं। 1 2 3 4। अच्छा, ये सॉरी, ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये ऐसे था। 5 ऐसे ड्रॉ, एक मिनट रुकें, ये 5 ऐसे ड्रॉ होता है, ऐसे। नो सर, यहाँ पे एंकल बन रहा है कॉर्नर के नीचे। अच्छा हाँ ठीक है, वो वाला बन रहा था, तो ये वाला ना, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये 5 यहाँ से होता है। उसके बाद 6 का एंगल ये है, ये हैं, और ये हैं। उसके बाद 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ज़ीरो ज़ीरो एंगल। तो इनकी जो शेप्स डिफाइन की गई हैं हिस्ट्री के अंदर, दैट इज़ द बेसिक पॉइंट। एंगल्स की बेस पे, जो एजेस कह लें या इसको वर्टेक्स कह लें, जो भी इसको है, एंगल की बेस पे इनकी शेप्स को डिफाइन किया गया था। तो आज के बाद जब आप नंबर्स को देखेंगे तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि असल शेप क्या थी टू की। अब हमने जो भी मॉडर्न लाइफ, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए, अब वो प्रैक्टिस में 10-12 सदियों से ज़्यादा प्रैक्टिस में रहने के बाद ये ज़रूरत ख़त्म हो गई है कि ये शेप क्यों बनाएगी। सबको पता है टू है, टू का ये मतलब है, 3 का ये मतलब है। तो बेसिक शेप जो है उनकी डेफिनेशन यहाँ तक ये थी। ये सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता हो नंबर्स की शेप के बारे में, और ये तमाम चीज़ें आपको हो। अच्छा, कल हमने पढ़ा था चीज़ों को 10 तक कंप्लीट करने का। मैं वापस चलता हूँ सर्कल पर, शेयर करते हैं स्क्रीन यहाँ पर। इसको जब हमने एक्सपेंड किया था, मैंने तो यहाँ पर नहीं किया, जब आप एक्सपेंड करेंगे और ये एक्सपेंड होते होते मसलन यहाँ पर ये 10 आएगा, 20 आएगा, और उसके बाद 30 40, और यहाँ पर 21 31 91, और ये तमाम की तमाम चीज़ें राउंड में ही चलती जाएंगी। अब जो दूसरी चीज़ समझनी है, हम पढ़ते तो हैं, आपने हमने जो अपना प्रॉपर कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें भी हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। यूनिट 10 100 1000 सब की सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। उसी की बेस पे मेंटल मैथ सारा काम करता है। हमारे यहाँ हम उसको थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट में यूनिट्स काउंट होते हैं, क्योंकि हम उल्टा मैथ पढ़ते हैं। जो भी रीज़न है उसमें मैं नहीं जाऊँगा, तो इसको हम देखेंगे, और आज हम थोड़ा यूनिट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे बनता है। जब एक सर्कल पूरा होता है तो एक यूनिट बन जाता है, दैट इज 10।
ये 10th यूनिट बन गया, प्लेस वैल्यू भी इसको कहते हैं। ये दूसरा सर्कल करता जाएगा और सबसे पहले आपके पास यूनिट में ये 9 नंबर है, 1 से लेके 9 तक। जैसे ही एक सर्कल पूरा होता है सबसे पहला यूनिट बनता है दैट इज 10। उसके बाद ये सर्कल करते रहेंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है 10 के बाद कौन सा है 100। अभी हम 100 तक ही जाएंगे, इससे आगे अभी हम नई चीजें सीखेंगे। एडिशन के अंदर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको अमाउंट देता हूँ 5,560 रुपए। ये मैं आपके हाथ में कैश पकड़ाता हूँ, तो मुझे बताएं आप कैसे काउंट करेंगे। जी, माइक आप सब लोगों के ऑन है। ये मैं आपको नोट पकड़ाता हूँ तो आप कैसे Sir, by काउंट करेंगे। unit 10, 10,000. जी, पहले आप कौन सा नोट गिनेंगे। सर जिसने पहले पढ़ा हुआ वो भी बता दे। नहीं, वो ना बताए। सर वंस में पहले 0 है, फिर टेंस में 6 नहीं है, नहीं मतलब नहीं नहीं 60 नहीं हो नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ ऐसा कुछ हम कुछ 5,000. भी नहीं, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ। मैंने आपको 5,560 रुपए हाथ में पकड़ाए, आप कैसे काउंट करेंगे। Sir, simple count 5,500. 5,000 पहले काउंट करेंगे, हाँ, फिर 100, फिर 500 काउंट करेंगे, फिर 50 का नोट 60. और फिर 60 का नोट। बिल्कुल, फिर अब 10, बिल्कुल 3 10, plus 10. बिल्कुल 10, ठीक है, थैंक यू। अब देखें, जब आप एक्चुअल में मैथमेटिक्स या एक्चुअल में जो हिसाब किताब है वो आप करते हैं बड़े नोट से, और हम बचपन से पढ़ते आए हुए हैं छोटे नोट से। आपने अगर इसको करना तो आप पहले, मैं कहता हूँ जी आप यहाँ पर 500 ऐड करें, तो आप क्या करते हैं 0 6 0 1 कैरी, ऐसे ही करते हैं। तो जब Yes, sir. अच्छा, लेकिन हकीकत में दुकान पे खड़े होके लेन देन में डेली लाइफ में हर वक्त जिस वक्त आप करेंसी के साथ काम कर रहे होते हैं, आप सबसे पहले बड़े नोट को काउंट करते हैं। राइट तरीका भी यही है। तो पढ़ हम राइट से लेफ्ट रहे हैं और प्रैक्टिस हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तो ये क्लैश है जिसकी वजह से सर पहले भी हो चुका है ये कोर्स। नहीं, ये पहले नहीं हो चुका, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ड्यूरिंग अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर कुछ एक्टिविटीज कराता रहता था, इसलिए पहले कोर्स नहीं हुआ। ये सवाल आया था जी चैटिंग में, ये मेंटल मैथ का स्पेसिफिक कोर्स फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ये जो इशू है कि आप प्रैक्टिस में मैथमेटिक्स कर रहे हो लेफ्ट टू राइट और किताब के ऊपर बैठ के कर रहे हो राइट टू लेफ्ट, यहाँ से असल ब्रेक लग जाती है, यहाँ से असल प्रॉब्लम आ जाता है। या तो आप हाथ में कैश पकड़ो, पहले आप गिनो सिक्का, फिर 10 का नोट, फिर 20 का नोट, फिर 50 का नोट, फिर 100 का नोट, फिर 500 का, फिर 5,000 का, बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं करते, आप पहले 5,000 का नोट, फिर 500 का नोट, फिर 50 का और फिर 10 का नोट करते हो। तो ये चीज़ हमने सीखनी है। दूसरी चीज़, आप मैथ को इंग्लिश का सब्जेक्ट समझते हैं या उर्दू का सब्जेक्ट समझते हैं। मैथ आप इंग्लिश का सर। इंग्लिश का। जी, कोई है जो मैथ को उर्दू का सब्जेक्ट समझता हो। सर उर्दू में समझ ही Yes, नहीं sir. आती। समझ नहीं आती। अगर मैं आपसे पूछूं तो उर्दू कैसे लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट। राइट से सर, राइट टू लेफ्ट। राइट से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट। और इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, लेफ्ट टू Left राइट। to right. लेफ्ट टू राइट। ये दो तरीके हैं। अब आपने पाकिस्तान में बचपन में 62 प्लस 34 प्लस 13 इसको ऐड करना है, तो कहाँ कैसे ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 3 ऐसे ही करेंगे। यस सर। सर इसका Yes, मतलब यही method use इसका तो मतलब है हम सर 3 राइट, and 2 5 एंड इसमें 4 ऐड किया तो ये 9 हो गया। जी हम, इसका मतलब है कि हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे होते हैं। हमने जो सारा मैथ पढ़ते आए हैं बचपन से, वो हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते आए हैं, नंबर 1। या और मैथ जो है इन एक्चुअल वो लेफ्ट टू राइट है। तो अब मैथमेटिक्स बनाने वालों ने उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, और जो इंग्लिश में सारा मैथमेटिक्स आपने पढ़ना है, रियल लाइफ में आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, अपने एकेडमिक में सॉल्व करने हैं, वो सब इंग्लिश में है। वो सब के सब लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट। और आप जो बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का प्लस का, वो आप कर रहे होते हो राइट टू लेफ्ट। यहां से सबसे बड़ी ब्रेक लगती है आपकी मेंटल स्पीड की या स्पीड कैलकुलेशन की। ये मरहूने मिन्नत है, एक कैरी होता है 2 4 6 6 और 3 9, सर यहाँ पर तो चलें कैरी नहीं आया 9, फिर 6 3 1, ये आपके पास आ गया 109।
मेंटल मैथ ये कहता है कि आपने लेफ्ट टू राइट चलना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है लेफ्ट टू राइट, माइनस करना है लेफ्ट टू राइट, डिवाइड करना है लेफ्ट टू राइट, एडिशन करनी है लेफ्ट टू राइट। वो हम सीखेंगे कि वो हमने कैसे करना है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी बेस स्ट्रांग होने की जरूरत है, वो बेस है आपकी प्लेस वैल्यू की। आपको पता है 0, फिर 10, फिर 100, फिर 1000। अब जिस वक्त आप नंबर देखते हैं 5, 3, 4, 1, हमने जो प्रैक्टिस करनी है आज की क्लास में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने जो प्रैक्टिस करनी है आज के बाद, जब भी किसी नंबर को देखना है तो इस 5 का मतलब हमें पता होना चाहिए, फौरन से हमारे माइंड में आना चाहिए कि 5 नहीं है ये, दिस इज 5000। ये 3 नहीं है, दिस इज 300। ये 4 नहीं है, ये 40 है। यस, दिस इज 1। अभी भी होगा, मैं ये नहीं कहता कि हमें अभी भी पता है, लेकिन अब हमने कोशिश करनी है कि हमें जब भी नंबर नजर आए, अब हमें जब गाड़ी का नंबर नजर आएगा, यहां पर मैं चलता हूं वापस हमारी एक तो कल तस्वीर दिखाई थी ना आपको, ये तो अब ये 9 to 7 का आपको पता होना चाहिए। 900 हम पढ़ते भी हैं, ये बात नहीं है कि आप नहीं पढ़ते, आप पढ़ते भी हैं। 927, 900 आपने 900 कर दिया, उसके बाद 27, आपको ये पता होना चाहिए कि 27 नहीं है, ये 10th वैल्यू है, ये 20 है। 900, 20 और 7। तो ये ब्रेकअप जब तक हम नहीं करेंगे, हमारा मेंटल मैथ स्पीड अप नहीं हो सकता। क्यों? हमने कल सीखा ये कि हमने हर चीज को होल करना है, कंप्लीट करना है। 9 को 1 प्लस करके 10 करना है, 8 को प्लस करके 2 करना है। हमारा सारा मेंटल मैथ बेस ही करता है 10 पे, 100 पे और 1000 पे। तो जब तक हमें इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमारी स्पीड तेज नहीं हो सकती। मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ 48। मुझे बताएं ये किसके करीब है, कौन से 10th यूनिट के करीब है? 50 ठीक है। और कितना 50 से ज्यादा है, ये कम है? दो कम है। 2 कम है। 63 जी किसके करीब है? 60 के करीब है, 3 ज्यादा है। 3 70 जी 70 plus 3 98 -2 near to 100 100 minus 2 -2 -2 बिल्कुल गुड। अब हम जब भी, आज मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूंगा, आप पूरा वीक की प्रैक्टिस करेंगे, काफी ज्यादा वो है काम है उसमें। एक मिनट, किसी के माइक में शोर आ रहा है, चलें जी। तो अब जो काम हमारा नेक्स्ट है, सबसे पहले हमने 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को, एक तो जो हमने कल लेसन किया था उसकी प्रैक्टिस, हमने प्लस माइनस सीख प्लस करना, फिलहाल प्लस पे काम कर रहे हैं, प्लस करना है। और कल कुछ स्टूडेंट्स ने होम करके भेजा था, आपने 10, 20, 30, 40, 50 इसको मिस नहीं करना। 70, 80, 90 और फिर 100। फिलहाल अभी तक आप यहीं तक प्लान करें, आपने कहीं भी इनको मिस नहीं करना, ब्रेक करके आपने फिर एडिशन करनी है। अब जैसे ही आप देखते हैं 15 और 35, क्या जवाब है इसका? 30 40 and 5 and 5 आपने हमेशा 35, 40, 10 प्लस करेंगे 50 जवाब आ जाएगा। हमें जो आदत पड़ी हुई है, हम फौरन देखते सर क्या करते हैं 50। हमने यहाँ जब मैं बोलूंगा डायरेक्ट 50 बोलूंगा, तो मैंने बेसिकली एक रट्टी हुई चीज जवाब दे दी है, इसमें कोई मेरे दिमाग ने मेंटल प्रोसेस नहीं किया। मैंने एक कैलकुलेशन करते हुए दिमाग में से एक बनी बनाई चीज उठा के आपको दिखा दी, मैंने इस मौके को ज़ाया कर दिया। दिन में आपको 1000 मौके ऐसे मिलते हैं जिस वक्त आपने दिमाग को प्रोसेस करना होता है। और जितने भी मेंटल मैथ के या बाकी कंट्रीज के अंदर जो मैथ पढ़ाया जाता है, उसका मकसद ये होता है कि हर मैथ के प्रॉब्लम पे दिमाग को प्रोसेस करवाया जाए। हमारे यहाँ प्रोसेस ब्लॉक किया होता है, क्यों? क्योंकि हमें तो रट्टा लगा हुआ है, 8 into 8 कितना होता है? कितना होता है? 64 64। अब ये आपने 64 जवाब दिया है, ये हमारा जो मेंटल मैथ है रट्टे वाला, ये उसकी बेस पे दिया है। आपने इस वक्त कैलकुलेशन नहीं की, तो ये हम सीखेंगे कि हमने कैलकुलेशन भी ये कैसे करनी है, वो भी हमारा नेक्स्ट में हम सारी सारी चीजें करनी है। ये जो 8 into 8 अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्लस वाली चीज पे। तो आपने इस पूरा वीक, नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को होगी इंशाल्लाह,
आपने कुछ भी नहीं करना, जिस नंबर को देखना है, गाड़ी के नंबर को देखना है, मोबाइल के नंबर को देखना है, घर में कुछ सामान लेकर आते हैं उस वक्त देखना है, तमाम कुछ भी करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप देखें अच्छा 66 दिस इज इक्वल टू नियर टू 70 माइनस 70 4 के ये 4 कम है 70 से। उसके बाद आपने एडिशन करनी है, एडिशन में आपने 10 20 30 40 50 60 70 80 90 मिस नहीं करना। तो ये ब्रेकअप वाली जो प्रैक्टिस है ये आप करना शुरू करें। इवन के आसान आसान चीज़ें भी, अगर आपके सामने 16 और 13 आएगा तो क्या करेंगे, जरा इसको ऐड करें। 29. 10 and 10, 20, 6 and 3, 9, 19, 29, sorry. 29 ठीक है। तो 20 को आपने इसमें मिस नहीं करना, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मुझे क्या जरूरत है भाई ये करने की, इसका तो सीधा सीधा जवाब है, मैं क्यों ये काम करूं। हमने फिलहाल अपने माइंड की प्रैक्टिस करवानी है। हमसे कोई ये ना हमारा कोई टेस्ट हो रहा है ना हमने कोई चीज़, हमने अपने माइंड को ये सोचने पे मजबूर करना है कि आपने ब्रेक करके काम करना है, आपने डायरेक्ट छक्के नहीं मारना है। ठीक है, स्टेप वाइज हमने, तो ये जो पहला स्टेप है ये आपका स्टेप है कि आपने नंबरों को, जो कल भी हमने किया था और अगले एक हफ्ते भी आपने प्रॉपर यही काम करना है। दूसरी चीज़, लास्ट में आपको एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन और बाकी चीज़ें करेंगे। ये जो यूनिट है और ये 100 है, इसको हमारे यहाँ 1 10 100 बस समझा दिया जाता है। आप हमेशा चीज़ों को एफिलिएट करके याद करते हैं, आप हमेशा चीज़ों को रिलेट करके याद करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो 1 है दिस इज मंकी। मंकी क्या होता है, मंकी बंदर. बंदर। बांदर बंदर बांदर, ये राइट वर्ड बोला है, बांदर। ठीक है, चलें। ये जो 10 है दिस इज एलिफेंट। और ये जो 100 है, अभी हम 100 तक जा रहे हैं, दिस इज ब्लू व्हेल। कितना वेट होता है ब्लू व्हेल का, पता? Sir, some 100 tons. वेल का ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। जो छोटे होते हैं, अगर हाँ अगर 10 हाथियों को मिलाया जाए तो वो ब्लू व्हेल के बच्चे के बराबर बन जाता है वेट। ठीक तो है, फिर ब्लू वेल खुद कितना होता है सर? वो तो देखें साइज हम अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपने जो एज्यूम करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि 10 मंकी किसके बराबर है One elephant. और 10 एलिफेंट किसके बराबर है, वन ब्लू वेल। 1 ब्लू व्हेल के। ठीक है, Baby बस blue whale. हमने अभी हम बैठ के वो वेट मशीन लेके इनका वेट करने नहीं बैठ जाएंगे, हमने जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मंकी एज्यूम किया गया। एज्यूम किया ताकि हम किसी चीज़ को रिलेट कर सकें। देखें नंबर्स बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और नंबर आप हमेशा किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर रहे होते हैं। अब ये रिलेट तो वैसे तो बचपन में होना चाहिए था, हम आज तक, आज के दिन तक मुझे बताएं क्या 1 10 और 100 से रिलेट आपके माइंड में कोई चीज़ थी? कुछ नहीं था, आपको बस पता था 1 10 100। तो जब तक कोई चीज़ रिलेट होके आप माइंड में सेव नहीं करेंगे आपको ये हमेशा भूलेगा। और क्योंकि हम इसको अब थोड़ा नए तरीके से सीखने जा रहे हैं तो आपको कम से कम ये अंदाज़ा होना चाहिए, ये सिर्फ वेट वाइज या स्ट्रेंथ वाइज है। जो 1 है उसकी एक मंकी जितनी स्ट्रेंथ है, जो 10 है उसकी स्ट्रेंथ एलिफेंट जितनी है, और जो 100 है उसकी स्ट्रेंथ ब्लू व्हेल जितनी है। अगर आप 1000 करेंगे तो उससे भी बड़ी चीज़ हमको लगा लेंगे। फिलहाल हम इससे ज़्यादा प्लेस वैल्यू के ऊपर काम नहीं कर रहे, हमने 1 10 एंड 100 तक हमने काउंट किया। तो मुझे बताएं कि 10 एलिफेंट की स्ट्रेंथ किसके इक्वल होगी? Blue whale. ब्लू व्हेल। Equal One to blue monkey and 10 elephants. 10 एलिफेंट 10 की एलिफेंट इक्वल टू Not blue whales. 1 blue whale। एक ब्लू व्हेल के इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं नंबर लिख रहा हूं, ये क्या है, इसको जरा पढ़ें। 1, Monkey। ये क्या है, 11, ये क्या है, 111, 111. ठीक है। इसको जरा अब पढ़ें कि ये किसमें कितनी ब्लू व्हेल हैं और कितने एलिफेंट हैं और कितने मंकी हैं। एक ब्लू व्हेल है, एक एलिफेंट और एक मंकी। 10 elephants and Sir, exact 100 blue whales. 100 ब्लू व्हेल्स। ठीक है, ये अब क्या बन गया है, अब पढ़ें जरा इसको। 1100. 1111. ठीक है, और अब पढ़ें
11,111 फिलहाल आज के लिए इतना ही है। हम अभी इससे आगे भी जाएंगे और हम बिलियन तक नंबर्स को, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं, जैसे कि बड़ा नंबर देखते हैं, हमें बहुत से लोगों को इस अभी भी, और मुझे भी बहुत अरसे तक मिलियन का वर्ड सुन के समझ नहीं आता था ये किसके बराबर होता है, बिलियन का वर्ड सुन के समझ नहीं आता था। तो हमें ट्रिलियन, बिलियन, जिस कॉम को मिलियन बिलियन समझ ही ना आता हो, उसने कमाने के हैं, फिर वो उसने कहा बिलियन कमाना है, कि वो बेचारा हज़ारों में ही कमाएगा। जो उसको जिस जहाँ तक इंसान को गिनती समझ आएगी वो उतना ही कमा सकता है ना, ऐसे ही है। तो इसलिए हमारा ये भी बड़ा प्रॉब्लम, हमें नंबर्स की सही तरह समझ ही नहीं आती। तो ये जो आज की क्लास थी, इसमें सिर्फ आपको अगले, अभी मैं तकरीबन 10 के करीब आपको शीट्स ग्रुप में सेंड करूंगा, आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। और प्रैक्टिस करके आपने सबसे पहला ब्रेकअप तोड़ना है, कोई भी चीज़ रट्टी हुई नहीं लिखनी। कुछ भी आसान सा सवाल आए ना, 9 जमा 3 भी आएगा ना, तो आपने 12 नहीं बोलना, आपने उसको रुक के माइंड का प्रोसेसर रन करना है। ठीक है, स्किप नहीं करना, वो जो कैलकुलेशन का स्टेप है वो स्किप नहीं करना। वो स्किप हुआ है हमारा, इसीलिए हमें 93 प्लस 89 प्लस 11 जिस वक्त हम ये करने लगते हैं हमारी ब्रेक लग जाती है। ठीक है, और जब इसमें प्लस 41 करते हैं फिर और ब्रेक लग जाती है। क्यों? हमारा प्रोसेस जो है वो नहीं चलता, हम प्रोसेसर रोक देते हैं। 4193 प्रोसेसर रुक गया, अब आप 40 को 90 में कर रहे हो, फिर 31 को कर रहे हो, तो ये 9+3 पे प्रोसेसर चलाएंगे दिमाग का, फिर ये सब जगह चलना शुरू हो जाएगा। तो पूरा एक हफ्ता जो प्रैक्टिस करनी है वो हमने सिर्फ 10 और 100 के दरमियान नंबर्स को प्लस माइनस ऐड, ये सारी की सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में एडिशन, 10th के साथ एडिशन कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक रूल सीखेंगे। साथ साथ में मैं आपको मल्टीपल चीज़ें करवाऊंगा फॉर इंटरेस्ट ओनली। हम रशियन मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, चाइनीज़ मल्टीप्लिकेशन, जापानीज़ मल्टीप्लिकेशन, हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है फिर हम वो भी सीखेंगे। तो ये इस तरह का सारा सेशन होगा। अब आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ यू कैन आस्क, यू कैन सजेस्ट, और एनी फीडबैक आप दे सकते हैं। सर आज का लेसन प्लेस वैल्यू और होल नंबर से था ना, तो प्लेस वैल्यू से मुराद आई मीन प्लेस वैल्यू इसी को आज कहते हैं, यूनिट वैल्यू होती है ना, इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। ये 1, 10, 1000, 100, यस 10,000, इसको सर। एंड प्लेस सर वैल्यू कहते एक बात और करनी थी आपसे हैं। जी 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 कि जी। हम जब 1 क्लास से पहले जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं वो मतलब रिसेप्शन या प्ले ग्रुप से लेके जो है प्रेप 2 तक या प्रेप तक, तो सर प्रेप सेक्शन में हम जो है वो यूनिट मतलब 1 प्लेस वैल्यू को जो है वो यूनिट पढ़ा रहे होते हैं जी बिल्कुल एंड देन यूनिट होता 10 है। को 10 ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन जी जैसे ही सर हम 1 क्लास में पहुंच स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं, फिर वो यूनिट जो है वो सर 1 प्लेस वैल्यू हो जाता है। उसके बाद जो है 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s ठीक है। सर जी जी, ये तो सिर्फ आपने ना, देखें मैंने आपको कोई 10 यूनिट जान के नहीं पढ़ाया ना, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मंकी, एलिफेंट और ब्लू व्हेल। सिर्फ क्या चीज़ की, वर्डिंग चेंज कर दी। आपने यूनिट 10, 100 यही पढ़े हुए हैं, सबने यही पढ़े हैं, हम ये 17 लोग इस क्लास में सबने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। मैंने सिर्फ वर्डिंग चेंज की थी ना, वो भी जो आप बात कर मैं रहे थे ये नहीं कह रही कि मतलब आपने हमें ये नहीं पढ़ाया, मैं ये कह रही हूँ कि हम 1 से पहले जो है हम यूनिट पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम 1 में स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं वहां पर हम वंस पढ़ा रहे हैं। इसकी मुझे समझ नहीं आई, वंस और यूनिट का क्या चक्कर है, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं देखिए ये 11 है ना, दिस इज 11। तो यस सर। ये अगर मैं कहूँगा तो ये वंस है ना, ये यूनिट, वन यूनिट है ना, और ये टेंस ओके यूनिट है। ये बेसिकली तो ये चीज़ है ना, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये वंस ओके है और ये टेंस है। वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस आ रहा है। दूसरी चीज़ एक और, बार बार मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपने ये मेंटल मैथ सीखते हुए अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना किसी के ऊपर, या किसी को बैठ के आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू नहीं कर देना। ये पूरे का पूरा एक सेटअप जिस वक्त आप सीख लेंगे, ये कभी भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, याद रखिएगा इस वक्त, राइट नाउ। आप ये कहें कि मैं बच्चे को वो उसका करिकुलम छुटवा के स्कूल वाला उसको मैं ये पढ़ाना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा, ये उसके साथ ज्यादती है। क्यों? क्योंकि उसने स्कूल में compete करना है, वो लिख के आ जाएगा, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है शॉर्टकट तरीके, हम तो शॉर्टकट सीखेंगे सारी चीज़ें, तो उसने अगर वो लिख के आ जाए उसको नंबर, फिर दूसरा क्लैश आ जाएगा। बच्चा अगर इस वक्त पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, हाँ सीखे ज़रूर, लेकिन उसमें उसको आपने वो पैरेलल सिस्टम से हटाना नहीं है, उसने वो फॉलो करना है स्कूल में सारी की सारी चीज़ें। ये साथ साथ उसकी ये तो रियल लाइफ में उसके यूज़ की चीज़ें हैं। अभी हम जो आगे सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब, सारी वो जो फ्रैक्शन,
तो ये आपने पैरेलल चलाने, यहाँ की चीज़ें डायरेक्टली वहाँ जाके इम्प्लीमेंट, और एज अ टीचर खास तौर पे पहले फुल सीखना है, समझना है, फिर हल्का हल्का ये थोड़ा थोड़ा करके इनकलकेट की जाता है सिस्टम के अंदर। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जाती हैं, आप अपने बच्चों को घर में सिखाएं, देखो भी आपने एडिशन इस तरह करनी है, आपने मल्टीप्लिकेशन इस तरह करनी है, आपने ये 10th का मतलब ये होता है, 9 अपना 100 का मतलब ये होता है, मंकी ये है, एलिफेंट ये है, ब्लू व्हेल ये है। तो उसको डायरेक्टली आपने चैलेंज बिल्कुल भी नहीं करना, उससे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है ना, आप अपनी जगह मेंटेन कर पाते हैं और ना उस सिस्टम में। वो एक करिकुलम है, वो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए लॉन्ग रन बनाया गया है। उसको चेंज करना वो अलग चीज़ है। वी आर नॉट स्पेशलिस्ट इन इट। उसमें जो स्पेशलिस्ट है वो अपना काम कर रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ चीज़ों में, हमारा मकसद ये है, बच्चा जब घर में हो या आपके पास अगर ट्यूशन पढ़ने आ रहा है तो आपको कुछ चीज़ें उसको इस कोर्स से रिलेटेड सिखा दें। देखो एडिशन ऐसे कर लिया करो, फास्ट हो जाएगी। बच्चे का खौफ दूर करना है। अगर आपने उसको दोनों चीज़ों को कंपेयर, आप जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कंपेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरा अपना एक भांजा है 8 साल का, ठीक है, तो अब मैं उसको कंपैरिजन नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ उसको। वो स्कूल में अपना अलग पढ़ रहा है, तो ये स्टार्ट में आपने ये कोशिश करनी है कि आपने दोनों चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट रखना है। ठीक है जी। नो सर, ये नहीं, इसलिए नहीं कह रही थी कि नहीं, मैं आपको नहीं कह मतलब अच्छी रहा, से मैं आपको नहीं कह रहा, मैंने ओवरऑल सबकी बात की है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं यस ये, सर। हाँ, मैं सबको ये बता एंड रहा हूँ सर कि ये जी, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन में भी तरीका यही बताया गया है, मतलब ना ठीक है, एडिशन का 1 गुड, क्लास में यही तरीका बताया गया काउंटडाउन में, ऑक्सफोर्ड वाली। ठीक है, गुड। अब तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, अब तो हमारे में बता रहा हूँ, कोई यस सर। 100 से प्लस करिकुलम है, तो वो डिफरेंट करिकुलम में डिफरेंट पढ़ाया जाता है। चलें जी, या और कोई सवाल? जी दानिश, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। जी दानिश, चैटिंग हाँ, ये में सर, एक मिनट सर, एक मिनट। 1 मिनट, अच्छा। ये सर, सर क्वेश्चन ये था लाइक, सर हमें जो नंबर हम काउंट करते हैं ना, हमारे पास हमारे माइंड में एक लिमिट तक है, लाइक सर 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो सर इस नंबर का कोई एंड है सर? ये नहीं कि लाइक हम तो ट्रिलियन थोड़ा बहुत आगे तक जानते हैं, किसी कोई इसकी लिमिट है सर? अब तो जिलियन भी है, ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद जिलियन है। जिलियन से आगे मैंने नहीं सुना, लेकिन जिलियन तक है, ट्रिलियन, जिलियन। वैसे तो नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है ना, ये तो इन्फिनिटी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूज होता है टेक्स्ट वगैरह के अंदर, वो ट्रिलियन के बाद जिलियन का वर्ड यूज होता है। ठीक है, चलो, थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमेरात को 3 बजे आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले ग्रुप के अंदर मैं एक्सरसाइजेज आज सेंड कर दूंगा, उसका मेथड भी बता दूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो उम्मीद है कि आप को ब्रेक करके ऐड करना अच्छी तरह आ चुका होगा। सर एंट्री नंबर कहाँ आते हैं? एंड एटनी नंबर, चलें, ये आगे के टॉपिक है, मैं बाद में बताऊंगा ये आपको। चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।